हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या माल्टा मूव होना 2025 में वर्थ है भी या नहीं। इस वीडियो में थोड़ी बहुत अपडेट शेयर करने वाला हूँ कि माल्टा में एक्चुअली में आजकल चल क्या रहा है। और 2023 के स्टार्ट्स देखे तो माल्टा ने 28,000 वर्क परमिट्स इशू किए फॉरेनर्स को, जिसमें इंडियंस टॉप पर थे विद अराउंड 11,000 वर्क परमिट्स इन ईयर। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है और माल्टा के लिए भी रिकॉर्ड था कि इतने सारे वर्क परमिट्स इशू किए गए। क्या 2024 या 2025 में सिचुएशन सेम होने वाली है या नहीं? वेल, द डिसीजन टू मूव टू माल्टा विल बी इन योर हैंड्स पर्टिकुलरली, बट मैं कुछ पॉइंट्स बता दूंगा जिसके बेस पर आपके लिए डिसीजन बनाना आसान हो जाएगा। 2021, 19, 20, 21, 22 और 23 तक माल्टा बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद से ही जो है 24 में ही थोड़े बहुत इम्प्लीकेशंस ऐसे आए जिसकी वजह से अब माल्टा थोड़ा सा टफ हो सकता है। वेल, अगर फर्स्ट अपडेट की बात करूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, यू वोंट फाइंड दिस अपडेट इन न्यूज़पेपर्स, ये है कि टूरिस्ट वीजाज वोंट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क परमिट्स इन माल्टा। पहले क्या होता था, कोई भी कंट्री का, स्विट्जरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा ले लो, नीदरलैंड्स का टूरिस्ट वीज़ा लगाकर आप जो है माल्टा आ जाते थे, या फिर माल्टा का टूरिस्ट वीज़ा आप लगाकर आ सकते थे और उसको जो है वर्क परमिट में आसानी से कन्वर्ट करा सकते थे। पहले जॉब फाइंड करते हैं एंड देन वर्क परमिट में इजीली कन्वर्ट हो जाता था। बट अब वो सीन नहीं होने वाला। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मेरे टच में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये फैसिलिटेट करते थे टूरिस्ट इनटू वर्क का, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने बताया कि 24 ऐसी फाइल जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। तो अब आपको मैं बता दूं कि वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं, लॉ चेंज हो चुका है। सेकेंड दोस्तों, मैं पहले भी ये अपडेट के बारे में बता चुका हूँ कि फ्रेश वर्क परमिट्स नहीं इशू किए जाएंगे एक इंडस्ट्री में जो कि है डिलीवरी ड्राइवर की इंडस्ट्री। मोस्टली डिलीवरी ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स के लिए अब जो है फ्रेश वर्क परमिट मतलब काफ़ी टाइम से जो है इशू होना बंद हो गए। सिर्फ ये जो है चेंज ऑफ एम्प्लॉयर कर सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद अगर किसी को रिन्यू कराना तो वो करवा सकता है, बट पहले से थर्ड कंट्री नेशनल्स को अब जो है ये फ्रेश वर्क परमिट्स इशू नहीं किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा अपडेट आया था और उसकी वजह से उथल पुथल मच गई थी। और ऐसे इसलिए भी किया गया था क्योंकि जितने भी वर्कर्स यहाँ पर आ रहे थे वो सारे के सारे डिलीवरी ड्राइवर जॉब्स के लिए आ रहे थे। तो इतने ज़्यादा डिलीवरी ड्राइवर्स हो गए थे यहाँ पर कि जितनी वैकेंसी नहीं थी उससे ज़्यादा। तो फिर ऑब्वियसली ये चीज़ तो ये एक ना एक दिन होता ही, और जो कि हुआ। देखिए, और हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, आपको पता लग पा रहा है या नहीं, बट हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, उसकी वजह से मेरा कैमरा भी जो है हिल रहा है। नाउ थर्ड बहुत ज़्यादा बड़ी अपडेट है ये, और ये काफ़ी टाइम से मतलब पिछले 3-4 महीनों से ज़्यादा चल रहा है। माल्टा आइडेंटिटी माल्टा है जो आपके रेसिडेंस परमिट यहाँ आने के बाद इशू करती है, तो उस पर एलिगेशंस लगे कि उन्होंने 18,000 जो है रेसिडेंस परमिट इशू किए हैं जो कि फ्रॉड है और फेक है। तो इसके ऊपर एलिगेशन लगा है और इसके ऊपर अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो लेट्स सी कि उसका क्या रिस्पांस आता है, क्योंकि काफ़ी सारे आइडेंटिटी कार्ड्स इस वजह से इशू है। जब आपको क्या होता है, पहले आपको माल्टा में वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वर्क परमिट आने के बाद वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एंड देन यहाँ पर आने के बाद आपको जो है आइडेंटिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ये 3 स्टेप्स में आप सक्सेसफुली यहाँ पर काम कर सकते थे। तो जो आइडेंटिटी कार्ड वाला इशू है उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई गई है कि फैमिली रियूनियन के नाम पर जो है फेक डॉक्यूमेंट्स बना के जो है आइडेंटिटी कार्ड्स इशू किए, बिजनेस रजिस्टर कर करके जो है काफ़ी सारे रेसिडेंस कार्ड इशू किए गए हैं। तो इस तरीके से फ्रॉड्स है, अब इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो और इसी के रिगार्डिंग एक और जो फ्रॉड की अपडेट आई है वो है कि 1500 से ज़्यादा लीज एग्रीमेंट्स। मतलब क्या होता है, जब आप यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आने के बाद आपको जो है ना आपका जो रेसिडेंस कार्ड है उसको अप्लाई करने के लिए आपको लीज एग्रीमेंट चाहिए रहता है, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रहता है, तो वो भी फर्जी बनाए गए हैं। और उसमें हुआ ये है कि जो एड्रेस था ही नहीं, जहाँ पर प्रॉपर्टी ही नहीं थी, वहाँ का जो है एड्रेस दे देकर रेसिडेंस कार्ड इशू कर दिए गए। तो इसमें एक अभी मैन को अरेस्ट भी किया जिसने मतलब 1500 से ज़्यादा जो है रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स बांटे हैं। ऑब्वियसली इसका चार्ज लिया जाता था 150 यूरो से लेके 250-300 यूरोस तक में आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था, क्योंकि जनरली यहाँ पर आके रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एडवांस देना पड़ेगा 2 मंथ्स का, एंड देन फिर रनिंग मंथ का देना पड़ेगा, यूटिलिटी बिल्स एंड ऑल ऑफ दिस थिंग। तो उसमें नहीं पड़ना होता था जनरली वर्कर्स को, तो वो खरीद लेते थे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। तो वो चीज़ अब पकड़ में आने लगी और इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि माल्टीज़ गवर्नमेंट अब जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है थर्ड कंट्री नेशनल्स को लेकर, नॉन यूरोपियंस को लेकर। तो ये तो कुछ फ्रॉड्स की बातें हो गई। अब अभी क्या वर्क परमिट्स लग भी रहे नहीं, ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन होगा आपका भी। तो देखिए, वर्क परमिट्स लग रहे हैं जनरली अगर जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनके लिए जो वर्क परमिट्स लग रहे हैं वो चल रहे हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो गया या फिर फैक्ट्री वर्कर्स के रूप में, और एजुकेटेड के लिए तो ऑब्वियसली आप किसी भी फील्ड में आ सकते हो। तो ये दोनों फील्ड में अभी जो है डायरेक्ट वर्क परमिट्स की एप्लीकेशन अप्रूव हुई, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि दोस्तों कि आपका वर्क परमिट का अप्रूवल आ गया तो आपका वर्क वीज़ा भी आ ही जाएगा।
तो ये श्योर नहीं होता है माल्टा में, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो अगर आपका वर्क परमिट आ गया और आपने बहुत सारा पेमेंट किसी एजेंट को पे कर दिया होगा और वर्क वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो वो लेने में भी आपको बहुत तकलीफें आने वाली। तो माल्टा में थोड़ा सा डाइसी ये चीज़ है। हाँ, अगर किसी ओरिजिनल एम्प्लॉयर के साथ आप काम करके यहाँ पर आ रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी मिडिल एजेंट के बीच में आकर आप आ रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कतें अब हो सकती है। और इसलिए काफ़ी टाइम से जो है मैंने माल्टा के ऊपर वीडियोस भी बनाने बंद कर दिए, क्योंकि अब मुझे पर्सनली लगता है कि माल्टा सैचुरेटेड हो गया है। हालांकि यहाँ पर सैलरीज वाइज देखोगे तो सैलरी तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं पहले भी कहता था कि यार माल्टा इज़ अ कंट्री टू अर्न क्विक मनी। जैसे काफ़ी सारे फैक्टर्स है, पैसा अच्छा कमा लोगे, वेदर जो है इंडियंस के लिए काफ़ी सूटेबल रहता है, और आना पहले बहुत आसान था। अभी जो चीज़ें हैं थोड़ी सी चेंज हो गई। यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि एक तो पीआर मिलना बिल्कुल नामुमकिन सा है, और दूसरा एक ये 10 डेज टाइम पीरियड मिलता है जब आपको या तो कोई, जैसे आप यहाँ पर आए, आपका 1 ईयर का कार्ड फ्रेश इशू होता है, तो उस बीच या तो 1 ईयर एक्सपायर होने के बाद आपको रिन्यू कराना रहता है। तो हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर रिन्यू करने के लिए नहीं तैयार हो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन होते हैं टू फाइंड अ न्यू जॉब एंड अप्लाई फॉर आइडेंटिटी कार्ड। और ऐसा ही अगर चलो एक काम करो कि आप 1 ईयर का रेजिडेंस कार्ड इनिशियली बन गया है और बीच में ही आपको किसी एम्प्लॉयर ने फायर कर दिया किसी वजह से, तो आपके पास फिर भी 10 ही दिन रहेंगे टू फाइंड अ न्यू जॉब। तो ये 10 डेज इज वे टू शॉर्ट टू फाइंड अ न्यू जॉब। और इसकी वजह से अगर आपने इस 10 दिनों में जॉब नहीं फाइंड की और नया आइडेंटिटी कार्ड के लिए नए वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन नहीं की, तो उस केस में क्या होगा कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सिंपल ऑप्शन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बन चुकी है कि यार अगर ऐसा कुछ हो गया और नहीं हो पाया 10 दिनों के अंदर, तो भैया हमें तो डिपोर्ट होना पड़ेगा। पीआर है नहीं, और ये वाला सीन अलग है। बट हाँ, इसके ऊपर पिटिशन अभी जारी है, तो होपफुली आई थिंक ये रूल चेंज हो जाएगा और आपको ज़्यादा दिन मिलेंगे टू फाइंड अ न्यू जॉब। तो लेट्स सी हाउ इट गोज इन फ्यूचर। बट ये अपडेट फिलहाल की है, तो मुझे आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एंड द बेस्ट वे टू मूव टू माल्टा राइट नाउ इज थ्रू स्टडी वीज़ा। आई थिंक स्टडी वीज़ा इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू मूव टू एनी ऑफ द कंट्री, क्योंकि उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आप डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं, स्कॉलरशिप हो तो स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं एंड डायरेक्टली वीज़ा लगा कर आते हैं। बट दूसरे और केसेस में थोड़ी सी चीज़ें अनसर्टन रहती हैं, बट स्टिल इट वर्क्स। लोग तो मूव हो ही रहे डिफरेंट पाथवेज से, सो इट्स योर चॉइस। बट आई हाईली रिकमेंड स्टडी वाला, ज़्यादा बेटर वे है इफ़ यू वांट टू मूव टू माल्टा। बिकॉज माल्टा मूव करना तो मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इट्स एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। यू डोंट हैव टू फेस एनी लैंग्वेज बैरियर, जो कि अदर यूरोपियन कंट्रीज में आप थोड़ा बहुत फेस कर सकते हो। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट माल्टा इज दैट यहाँ पर क्विक मनी कमाना तो बेस्ट वे है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, ये सबसे अच्छी बात है। ये दो ही चीज़ें मुझे लगता है सबसे अच्छी है। और इंडियंस के लिए जो है वेदर काफ़ी फेवरेबल है। सो नाउ इट्स अप टू यू, यू हैव टू मेक योर फाइनल डिसीजन अबाउट मूविंग टू माल्टा। तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपको करना है लाइक। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। एंड साथ ही में अगर इफ़ यू वांट टू बुक 1-to-1 सेशन विद मी, जिसमें आप कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हो, कौन कंट्रीज़ आपके लिए बेस्ट होगी विद इन योर बजट, वर्क परमिट, जॉब सर्च वीज़ा या फिर स्टडी वीज़ा के रूप में, तो आप मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।